सही है। मेरी हाल की लड़ाई है। विक्रम सिंह, विक्रम सिंह। हमारी युवा टीम के साथ साफा पहना कर और पुष्पहार पहना करके माननीय विधायक साहब का जोरदार अभिनंदन। एक बार तालियां बजा करके आप उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी टीम के जितने भी साथी हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे सभी महानुभावों का पुष्पहार पहनाकर, सुमन हार पहना करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे सभी महानुभावों का जो मंच पर विराजमान है, उनका हमारी आयोजक टीम के द्वारा उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, पुष्पहार, सुमन हार, माला पहना करके। हमारे इन बच्चों ने जो मेहनत की है, ये पिछले 1 महीने से इस प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने पूरे मैदान को सजाया है, संवारा है। बीच में अभिनंदन का स्वागत। बाबा सुंदरदास जी महाराज के जीवन भर की तपस्या के बाद अभी मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि गांव को बाबा जी ने क्या क्या आशीर्वाद दिया। बाबा जी के नाम जहां भी नाम पड़ता है, वहीं हर कोई कार्य सफल भी हो जाता है और वो मंजिल भी आसान होती है। तो बाबा सुंदरदास जी की गौशाला में और बाबा सुंदरदास जी और जति सती की इस पावन धरा जाखल पर जब भी किसी भी प्रकार का आयोजन, चाहे वो नौजवान करे, चाहे कोई भामाशाह करे, चाहे गांव का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति करे या कोई बड़े बुजुर्ग करे, निश्चित रूप से वो सफल इसलिए होता है कि गांव जाखल के आसपास सोंथली, बुगाला और कारी का सदैव आपस में बहुत बड़ा प्रेम रहा है। इसके साथ साथ अब एक जोड़ी और भी नजर आ रही है, जिसे हम कोलसा के रूप में भी जानते हैं। जाखल में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो मैं चेहरे देख करके अपने आप में एक विचार भी करता हूं, और आपके आने के बाद जो भाव अपने आप विचारों में आते हैं, कल मैं साक्षात देख रहा था। हमारे 2 बार विधायक रहे और स्वर्गीय नौरंग सिंह जी जाखड़ का कल अंतिम संस्कार में मेरा जाना हुआ। मैं उनके किए हुए कर्म हर चौपाल पे इस नवलगढ़ में सुनता भी रहा हूं, और आज हमें सबसे पहले 2 मिनट उनको याद करके श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए आप सबको 2 मिनट के लिए, फिर उनकी चर्चा करेंगे। हमारे जन जन के लाडले और हमारे पूर्व विधायक साहब जो 2 मिनट का मौन रख करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैं सावधान कहूँगा, उसके साथ हम मौन धारण करेंगे और ओम के उच्चारण के साथ ही हम वापस अपनी जगह पर। हम सबको पता भी है कि आज इस क्रिकेट प्रतियोगिता के महाकुंभ में पधारे हुए सभी ग्रामवासियों का, आसपास से पधारे हुए सभी इन नौजवानों की रुचि पे आप लोग जो मोहर लगाने आए हो, खेल के प्रति आप लोग जो भाव दिखाने आए हो, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
और प्रतियोगिता जाखल की बाबा सुंदरदास जी के नाम से जो क्रिकेट प्रतियोगिता का आज शुभारंभ हो रहा है, मैं राहुल और यादराम, शुभम, आप सब की पूरी टीम को, मैं पूरे युवाओं का धन्यवाद करूंगा कि आप जिस मार्ग पे चलना चाह रहे हैं। खेल, मैं बच्चों को कहूंगा एक बार सारे एकजुट रहकर, तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि खेल जिस गति से बढ़ता जा रहा है और खेल के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं। खेल जगत के अंदर जब खेल की बात आई और विधानसभा की बात आई, तो मुझे कल नौरंग सिंह जी के वहां अंतिम संस्कार में उनका पोता, तो उस पोते को मैंने कहा मैं तेरा नाम नहीं भूल सकता हूं, तूने इसे देश के अंदर हमारे क्षेत्र का नाम किया है दुष्यंत जाखड़ ने, और मैंने उसको कहा कि मेरे अंकल ने भी विदेश में अमेरिका में जाकर नाम किया है। 17-18 लोगों में से एक है। ऐसे ही उनके पिताजी, और पिताजी का मेरे बड़े भाई साहब महावीर सिंह जी के साथ दयाराम जी का खूब बड़ा वो रहा है, और नौरंग सिंह जी का तो मैं समझता हूं बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग नौजवान सबके साथ ही रहा है। और उनके कार्य करने की जो शैली थी उस पे हम जितना बोले उतना कम है। रोडवेज में राजस्थान के विधायकों में से पहले वो थे कि रोडवेज की सीट पे लोगों के काम कराने, बैठकर काम कराने जाते थे। उनकी सरलता और उनके विचारों को देखते हुए, आज उनके कर्मों को देखते हुए मैं कल उनके परिवार में देखा तो मुझे महसूस हुआ कि ईमानदारी में, ऑनेस्टा में, अच्छे कर्म की ताकत बहुत अलग होती है। सब पर्सनैलिटी वहां एक से एक खड़ी थी, वो सब उनके किए हुए कर्मों का ही फल। 1977 से लेकर 90, 77 से लेकर 80 तक और 85 से लेकर 90 तक 2 बार आप यहाँ विधायक रह करके और किसान मंच के भी वो अध्यक्ष रहे हैं। और इस विधानसभा में यदि किसी भी रुचि के साथ किसी भी चौपाल पे, गांव में, ढाणी में, नगर में कोई चर्चा सुनने को हमें मिली है तो पूर्व विधायक नवरत्न सिंह जी के बारे में बहुत कुछ मिली है। और मैं भी ये समझता हूं कि जितनी सरलता से हमें मतदान मिला है और जितनी सरलता से हम जितना विकास कर सके, काम कर सके, मिलने की ज्यादा से ज्यादा समय मिले हमें सब एक दूसरे से संवाद करने का, मैं उस परंपरा को दोबारा से जीवित कर दूंगा। जो पहले लोग कुछ करते थे, पहले लोग क्या था कि कुछ समय ऐसा आया था इस नवलगढ़ विधानसभा में, मैं समझता हूं बरसों तक कोई अहंकार वाले विधायक नहीं आए, चाहे वो प्रतिभाजी थे, भंवर सिंह जी, नवरंग सिंह जी, इनसे पहले भी। पर पिछले दिनों में जो ऐसा कुछ देखने को मिला, वोट देने के बाद भी हम बहुत बड़े किले तक ऐसे दिखावा करते थे कि हम महलों में बैठ करके या जयपुर तक आकर जन सुनवाई, वो सारी मैंने 19 महीने में फैल कर दी। मैं युवा पीढ़ी को बताना चाहूंगा कि आप जिस रास्ते को चुन रहे हो, ये निश्चित रूप से देशभक्ति आपके दिल में उतरेगी। खेल के माध्यम से शारीरिक दृष्टि से विकास तो होता ही होता है, पर क्षेत्र का इतना बड़ा नाम भी होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जब भी ऐसे प्रतियोगिता और आयोजन होता है तो सबसे पहले भाईचारा और प्रेम, हमारी एकजुटता नजर आती है, जो जाखल के बाजार से लेकर बाबा सुंदरदास जी की गौशाला तक पूरी विधानसभा और लोग देख रहे थे। तो आपने जो असली तैयारी करी है, दूसरा आज आपने, मैं कोई भाषण के रूप में नहीं बोलने की इच्छा मेरी, पर आज आप इस मंच को, युवाओं ने जिस कदर आप लोगों ने इनका मान सम्मान किया, क्या आपको अभी महसूस नहीं हुआ कि हम सीनियर लोगों का मान सम्मान करके बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं? मैं खुद देख रहा तो मुझे महसूस भी हो रहा था। और आप लोगों में अनुशासन भी यहीं से शुरू होगा। ये पहली कड़ी है आपके जीवन को सफल करने की और जुड़ने की, एक दूसरे से मिलने की, और एक माध्यम सीख जाओगे जुड़ने का, आगे बढ़ने का, गांव का नाम रोशन करने का।
और इस प्रतियोगिता को आप अनुशासन में रहते हुए अच्छी दृष्टि से अच्छे तरीके से आपको आपके पास पूरी विधानसभा नवलगढ़ से बाहर की आपने टीम नहीं बुलाई। मैं आपका हृदय से आभारी हूं, क्योंकि आप इस बात की चिंता भी करते हो कि हमें नवलगढ़ के बाहर के खिलाड़ी का मान सम्मान जरूर करना चाहिए, दर्शक के रूप में बुलाओ, पर खिलाड़ी जितने भी आते हैं उनकी सबकी एंट्री, और आपने बहुत शानदार तरीके से ये काम किया है। क्योंकि आगे हम लोगों को, आज मैं सिर्फ आपके बीच में कोई भाषण के रूप में नहीं खड़ा हूं भाषण देने के लिए, पर मैं आप लोगों को एक जिम्मेदारी देता हूं। जिस कदर आपने 2018 और 2023 में जाखल के लिए जो मेहनत की थी, उसी का फल है कि आप चाहे किसी भी विभाग में कहीं भी जाकर खड़े हो जाओ और मुझे भी ये पता लग जाए ना कि मेरे गांव का, परिवार का या साथी दूर का इस हॉस्पिटल में या कहीं भी खड़ा है, आपको नाम से काम होता है। ये जाखल की जीत है, वो आपकी जीत है। युवाओं की ताकत की बदौलत ही आज जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। पर जमाने को देखते हुए आप लोगों को निरंतर प्रयास करना चाहिए कि जाखल की साख और जाखल का मान सम्मान, मैं मेरा नहीं कह रहा हूं, आपके गांव की बात है, ये मेरा तो नाम है, जाखल का मान सम्मान कैसे जीवित रहे। और मैं युवाओं को बहुत तरीके से बताना चाहता हूं, मुझे आपकी एक एक बात का पता है। बहुत सारे लड़के जब नवलगढ़ और मुकनगढ़ तक इस गांव के पढ़ने जाते थे, आप बसों में जिद्दी करते थे कि जाखल जीतेगा। वो ताकत आप बरकरार रखोगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपकी पहचान और भी बढ़ाएगा, जाखल की कीमत को और भी बढ़ाएगा। और मैं भी आपको विश्वास दिलाऊंगा, युवा पीढ़ी को, जिस तरीके से आप लोग आज एक एक बच्चा हर समाज का एक टीम के रूप में आपके अंदर भाईचारा और प्रेम जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मैं समझता हूं कि मेरा भी सीना दुगना हो जाता है आपकी एकजुटता और मेहनत को देख करके। और पूरे गांव को, समाज को आए दिन, हर चौथे पांचवें दिन जाखल में ऐसा कार्यक्रम होता जा रहा है। मैं स्वयं कई बार शर्मिंदा सा महसूस होता हूं किस बात को लेकर कि कार्यक्रम पे कार्यक्रम आप लोग कितना करते जा रहे हो। ये मैं समझता हूं कि आपका किन शब्दों में मैं कर्ज चुकाऊंगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जो चुनाव में मतदान का एक कर्ज लेता है वो जीवन भर नहीं चुका सकता है, जीवन भर नहीं चुका सकता है वो मतदान। चाहे आप विकास करके देख लो, उस मतदान की कीमत नहीं है। चाहे आप कितनी भी मेहनत करके, विकास क्या 24 घंटे में आपके साथ रहूंगा, तन मन धन समर्पित है, पर आपने कितना बड़ा विश्वास करके मतदान किया। धन दे सकता है पर मत नहीं मिल नहीं सकता है। आप लोगों की ये बदौलत है, आपने सब लोगों के विचार ठीक किए, आप लोगों ने गांव की तरफ से सब जाकर के युवा पीढ़ी ने विश्वास दिलाया पूरी विधानसभा में कि हमारे गांव के विक्रम सिंह जाखल को टिकट मिली है। ये व्यवस्थाएं आपने घर घर गली गली तक पहुंचाई। वैसे ही मैं आपको आज एक शब्द के माध्यम से कहना चाहता हूं, अनुशासन के रूप पे आपको जाखल का परिचय देना। इस प्रतियोगिता के माध्यम से आए हुए एक खिलाड़ी का मान सम्मान, किसी भी प्रकार की व्यवस्था में उनकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चाहे आपको धन की, मन की, बात की, कोई भी व्यवस्था की जरूरत हो, आपका भाई और गांव जाखल खड़ा है, मैं कभी नहीं होने दूंगा। और इस शुभारंभ पर गांव के पधारे हुए मैं सभी आसपास के सभी लोगों का धन्यवाद करके ये कहना चाहूंगा कि आने वाला समय, देखो मैं बड़ा स्वार्थी भी हूँ इस बात को लेकर के कि राजनीति की जब बात नहीं होती है तो ताकत बढ़ती नहीं है। आने वाला समय है, अब पंचायत चुनाव के, पंचायत समिति के, जिला परिषद के, हम सबको आसपास के लोगों को एकजुट रहकर एक संदेश देना चाहिए कि वो वक्त चली गई है, अब ये सब बातें रह गई है। हर जगह कमल का फूल खिलना चाहिए, जुड़ने वाले को जोड़ना चाहिए। जुड़ने वाले लोग हैं नए, उनको इसलिए जोड़ना चाहिए कि वो दूसरी जगह से नहीं है, वो हमारे भाई है। हो सकता है समय पर कई बार 20-19 हो जाए और 21 करने के लिए तैयार है तो उनको दिल से, छाती से जरूर लगा लेना चाहिए। और विधानसभा में जिस कदर आज आप लोग आसपास से निकल करके तोगड़ा, राणा से डिघाल तक जाकर के आपने सफलता दिलाई,
हमें कड़ी से कड़ी जोड़नी है, चाहे आपकी ताकत नगर पालिका तक लगे, चाहे आपकी ताकत हर ग्राम पंचायत में लगे, रिश्तेदारी में लगे। हो सकता है काम 19 महीने में, लोगों ने 20-20 साल में नहीं कराए हैं। मैं कई ग्राम पंचायत ऐसी बता दूं जहां पे कभी विधायक कोटा लगा ही नहीं, कई ग्राम पंचायत ऐसी बता दूं जहां कभी ऐसा नाम ही नहीं आया कि कोई विकास का काम भी हुआ। क्या आज मैं चैलेंज से कहता हूं 19 महीने में एक ग्राम पंचायत नहीं छोड़ी है जहां पे मेरा बजट नहीं गया हो। एक भी ग्राम पंचायत नहीं रही है जहां पे अपना बजट नहीं पहुंचा हो। और दूसरी, आपको कभी शर्मिंदगी नहीं होने दूंगा कि मैं किसी की जेब काटता हूं या किसी से पैसा लेता हूं। सिर्फ सामने मुंह पर कहने की बात इसलिए जरूरी है कि कभी उनको ऐसी विचार नहीं आए कि हम दो घोड़े की सवारी करते हैं। मुंह पे मैं उन्हीं को कहता हूं जो लोग मेरे साथ रहे ही नहीं। हो सकता है उनको थोड़ी बहुत खारी लग करके 2-5 महीने में घूम फिर के आने वाले लोगों को कहना भी चाहिए ये बात। ये खुले में माध्यम, इसके माध्यम से कह रहा हूं, मुझे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ इसलिए नहीं है कि मैं 24 घंटे में से 18 घंटा काम करता हूं। ईश्वर कभी भी फल रखता नहीं है, वो फल देता ही देता है। काम के मामले में अभी तो समय बहुत है आपके पास। ये जाखल और नवलगढ़ को पहली बार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार मौका मिला है विकास के लिए। आज आप देखिए जगह जगह काम चालू है। कुछ समय बाद आप अब लोहागढ़ के अंदर बजट लगना चालू हो गया है 2 दिन से। 6 महीने बाद जाकर लोहारगढ़ को आप देखोगे ना, जब आपको समझ में आएगी कि भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार कैसी है। हमें बाहर जाकर के कोई भी चर्चा कर सकता है, नहीं यार काम नहीं हो रहा है। क्या वही लोग करते हैं जो कभी चाहते नहीं थे कमल के फूल को, कभी चाहते नहीं थे नवलगढ़ में परिवर्तन आए, कभी चाहते नहीं थे कि यहां से भूमाफिया भगे। आप देख रहे हो, आप बहुत जगह विकास की आवश्यकता नहीं है। किराना और गोलियाना साइड की मैं आपको विकास की बात बताऊं, विकास की वहां कमी नहीं है, पर वो लोग कहते हैं कि विकास से ज्यादा तो हमारे यहाँ जो कैंपरें घूमती थी, गुंडागर्दी होती थी, बोले वो शांति होगी। उस शांति के चक्कर में कितनी विमुखता बढ़ी है आप देख सकते हो। आज पूरा गांव के आसपास के सारे लोग आए हुए बैठे, इसलिए मैं मेरे विचार बता रहा हूँ इस क्रिकेट प्रतियोगिता के माध्यम से। और इन बच्चों ने सब जगह मेहनत करके गांव के एक एक प्रमुख लोगों को, हर समाज के लोगों को आज बुला करके हम एक दूसरे लोगों के साथ बिठाना, हमारा संवाद भी करना चाहिए, चर्चा भी करनी चाहिए, क्योंकि ये चुनाव आपकी वजह से निकला था, ये व्यवस्था आपकी वजह से हुई थी। तो कहीं हमारे में कोई भी, मेरी वजह से भी कोई 20-19 हुई है तो आप सबको मिलकर के सुधारना है। मैं सिर्फ मेरा एक नाम है विधायक के रूप में, बाकी विधायकी से मैं ना तो कोई बदरणों जोड़ खा रही हूँ, ना कोई दलाली कर रही हूँ। मैं मेरे घर फूक रही हूँ और मेरी काया भी फूक रही हूँ पानी में के विकास में, कुछ भी हासिल नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे मन से कह रहा हूँ। और रोज का कार्यक्रम है ये, दिल्ली का, पूरी विधानसभा के अंदर सबको पता है। तो आप लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है, जब ईमानदार नेतृत्व आपको मिलता है तो आप लोगों को भी संघर्ष करके, हो सकता है काम, हमें बहुत धैर्य रखना चाहिए। काम 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, अभी रात 4 साल का और पड़ा। 2029 पहले चुनाव कहीं नहीं है। 2029 तक तो मैं कहे आंकड़ों में गोली तरन बता दी काम करता। और आपको पता था क्या कि सरपंच से पंचायत चुनाव इतने लंबे हो जाएंगे? नहीं पता था ना। हम कह रहे हैं आपको 2028 में नहीं, 29 तक। कुछ लोगों ने मूड बनाया था, वो धीरे धीरे अब वापिस चले गए, क्योंकि उनको पता है हम बूढ़े हो जाएंगे, इतनी लंबी दौड़ नहीं कर सकते। आने वाला समय है। और क्या बात करते हैं, मैं उन सबसे पूछना चाहूंगा, आज मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ जाखल में। जब मैं एक वोट लेकर जाखल से चला था तो 40 जोड़ दिए थे जब मेरे पास कुछ नहीं था। आज मैं राज का मालिक हूँ, तो मैं जोड़ने का मास्टर नहीं हूँ क्या? सबको पता है, एक एक ढाणी घर घर तक लगा हुआ हूँ और सारा हिसाब रखता हूँ। जिसका ट्रांसफर, जिसका काम कर भी देता हूँ, मैं उसके सामने हाथ नीच लेता हूँ, देखे ये बोलता है कि नहीं बोलता है। सच कह रहा हूँ, मैं खुद टेस्ट लेने का इन सब चीजों का, यदि ये सब चीज नहीं होती तो इस विधानसभा में कौन चलने देता? ये नवलगढ़ विधानसभा
पूरी शेखावाटी में सबसे टॉप है। एक से एक यहाँ पे प्लेयर खिलाड़ी रहे हैं, सैनिकों की कमी नहीं है, उद्योगपतियों की कमी नहीं है, शिक्षा जगत में सबसे बड़ा नाम है। मतलब इस क्षेत्र यहाँ नवलगढ़ में कभी भी हमें ये सोच ही नहीं सकते हैं कि वो लोग एवरेज ठीक निकाल रहे हैं कि भाई कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस का गढ़ तो मेरा गांव भी है, रहा ही है, पर वो वक्त चला गया। किसी को पता था क्या पूरे देश में कांग्रेस की सरकार होती थी? और आज 22-22, 23-23 राज्य में सरकार है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की। तो आप सोच नहीं सकते हम लोग बात, जब देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का मैं एक बड़े अफसरों के साथ बैठा था, पहली बार जब इनका चुनाव था 2014 का, तो सारे कई आरएस थे, कई सीआई डिप्टी एसपी थे, एससी के भी थे, एसटी के भी, सब उनके विचार सुने तो उन्होंने कहा कि हम पहली बार मोदी जी को देखेंगे। तो हमें ये जच गया कि जब कांग्रेस के लोग देखने की बात कर रहे हैं तो पक्के मोदी जी आएंगे। और कांग्रेस कोई ठप्पा थोड़ी है, हम सभी तो है वोट देने वाले, हमारे विचार है, हमने बदल दिए कि अब हमें जरूरत है परिवर्तन की। बात खत्म होगी। किसी पे कोई पूरी वो ठेकेदारी नहीं है कि वो कोई पकड़ के ही रखेंगे। जो आम लोगों से हम मिल रहे हैं, तो आज वो जो दलाली प्रथा, ठेकेदारी प्रथा, क्योंकि मुझे चुनाव में कहा था, हर एक लोगों ने कहा था कि कल को हम जाएंगे, आप विधायक जी आप फिर जीत जाओगे तो हमें भूल जाओगे या कहोगे फलाने को लेकर आओ। तो आज मैं सबको कहता हूँ सीधे ही आओ। मेरा खास व्यक्ति भी कोई एप्लीकेशन सुबह ही लेकर आए थे वगैरह के, और वो बोले कि ये बॉय का काम है। मैंने कहा बॉय वाले आ जाएंगे। तरीके से काम होना चाहिए ताकि सबका भी मान सम्मान बढ़े। दूर ही कोई ठेकेदारी ले लेंगे तो वोट की ठेकेदारी दूर से नहीं ली जा सकती है। पूछिए इन नौजवानों को और गांव के लोगों को किस कदर मेहनत करके बेचारे रिश्तेदारियों में जाकर मोदी भाई साहब जैसे कहां कैसे वोट कमाड़े हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, इसको चलाने के लिए हमें एकजुट रहना चाहिए। जैसे पहले थी उससे भी 21 करने का प्रयास मैं करूंगा, पर मेरे से ज्यादा आप करोगे तो 2029 आपके हाथ में मिलेगी। मैं इतना ही कहकर मेरी गाड़ी को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो बाबा सुंदरदास की। सीधी बस बड़वा से खेल रहे हो